डॉक्टर कन्हैया राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एएस कॉलेज विक्रमगंज। आज देश कोविड-19 के संक्रमण से गुजर रहा है और इस महामारी के चलते लॉकडाउन के अंतर्गत रहकर ही हम लोगों को अध्यापन का कार्य कराना है। आज मैं बीए पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 5 के का टॉपिक आप लोगों के सामने, छात्रों के सामने रखने जा रहा हूं। आज मैं फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आप तक अपनी बात रखूंगा और फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो पहला भाग है, पहला भाग जो है उस पर हम प्रकाश डालेंगे। मुझे विश्वास है कि वीडियो के माध्यम से जो मैं अध्ययन सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आप उससे लाभान्वित होंगे। आज इस टॉपिक के प्रथम भाग इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। आर्थिक विकास के दौड़ में आज विश्व के सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि हम हर हालत में आर्थिक विकास की दौड़ में आगे निकल जाएं। आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही विश्व के देशों को 2 वर्गों में बांटा गया है, फॉरवर्ड कंट्रीज और बैकवर्ड कंट्रीज। जो फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, अग्रणी देश हैं, उनकी आर्थिक विकास की दर तेज़ है और जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं, जिन्हें अल्प विकसित देश या पिछड़ा देश हम कहते हैं, वहाँ आर्थिक विकास की दर नीची है। आर्थिक विकास बहुत सारे कारकों से प्रभावित होता है। इसमें पहला जो कारक है वो है सामाजिक कारक। नहीं, पहला जो कारक है वो है ये प्राकृतिक कारक। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना अति आवश्यक है। जिन देशों ने आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ है, उनके पास प्राकृतिक साधनों के पर्याप्त भंडार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, उन देशों ने आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को नहीं छुआ है। इजराइल और जापान दो ये ऐसे उदाहरण हैं जहां प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है, फिर भी इन देशों ने मानव योग्यता के आधार पर आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। तो यद्यपि आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का होना आवश्यक है, लेकिन जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का एक निम्नतम स्तर रहा है, उन देशों ने भी आर्थिक विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास की कुंजी कहा गया है। आर्थिक विकास के लिए चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के अभाव में आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। पूंजी निर्माण से विनियोग के अवसर बढ़ते हैं। जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर अधिक है, उन देशों में विनियोग का स्तर ऊंचा होता है। विनियोग के स्तर ऊंचा होने से वहाँ की आय, उत्पादन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इस कारण से वहाँ आर्थिक विकास की गति तेज हो जाती है अथवा आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलती है। अल्प विकसित देशों में यद्यपि प्राकृतिक साधनों की बाहुलता होती है, फिर भी इन देशों में आर्थिक विकास की दर नीची रह जाती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वहाँ पूंजी निर्माण की दर नीची होती है, अर्थात वहाँ पूंजीगत साधनों का अभाव होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर अधिक है, उनका विकास दर अधिक है। जिन देशों में पूंजी निर्माण की दर नीची है, वहाँ आर्थिक विकास की दर नीची है। इस प्रकार स्पष्ट है
पूंजी निर्माण जो है आर्थिक विकास का निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक विकास का जो तीसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है वह है तकनीकी प्रगति एवं नवप्रवर्तन। कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, जहाँ नवीन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, नवीन मशीनों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, वहाँ कृषि की उत्पादकता अधिक होती है या उद्योगों की उत्पादकता अधिक होती है। अर्थात हम देखते हैं कि ये आर्थिक विकास को प्रभावित करने में नई तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन देशों ने आर्थिक विकास की गति को तेज रखने में सफलता हासिल की है, उन देशों में नवीन तकनीकों को प्राथमिकता के तौर पर अपनाया गया है और यही कारण है कि वे आज आर्थिक विकास की दौड़ में आगे निकल चुके हैं। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में उद्यमशीलता एक महत्वपूर्ण कारक है। उद्यमशीलता भी आर्थिक विकास को अत्यधिक रूप में प्रभावित करती है। वैसे देश जहाँ के लोगों में उद्यमशीलता की प्रवृत्ति अधिक है, वहाँ साहसियों की संख्या अधिक होती है और वैसे देश आर्थिक क्रियाओं में अधिक रुचि रखते हैं। तो जिन देशों में उद्यमशीलता अधिक पाई जाती है, वहाँ आर्थिक विकास की दर अधिक होती है और जिन देशों के लोगों में उद्यमशीलता की प्रवृत्ति नहीं दिखती है या कम दिखती है, वहाँ आर्थिक विकास की दर कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उद्यमशीलता जो है या व्यक्तियों का उद्यमी होना बहुत अंश तक आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। आर्थिक विकास के आर्थिक कारकों में मानव शक्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन देशों में अकुशल, अक्षम और अयोग्य श्रमिक हैं, वहाँ का आर्थिक विकास दर बहुत ही कम है। लेकिन जिन देशों में कौशल विकास, मानव योग्यता के विकास के लिए कार्य किए गए हैं, उन देशों में आर्थिक विकास की दर अधिक है। आज विश्व के विकसित कहे जाने वाले जितने भी देश हैं, जिन्होंने आर्थिक विकास की दर को ऊंचा रखा है या आर्थिक विकास की दर को ऊंचा रखने में सफलता हासिल की है, उन देशों ने मानव योग्यता का विकास किया है। उन देशों ने जनशक्ति आयोजन को प्रमुखता से स्थान दिया है। अपने युवाओं को अथवा अपने श्रमिकों के अंदर कौशल का विकास किया है। कौशल विकास होने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है, उनकी उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इस कारण देश तेजी से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग्य और अयोग्य मानव शक्ति के चलते आर्थिक विकास की दर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और मानव शक्ति एक ऐसा कारक है जो आर्थिक विकास को बहुत अंश तक प्रभावित करता है। आर्थिक विकास के कारकों में पांचवा और अधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है जनसंख्या का व्यावसायिक संरचना। कार्यशील जनसंख्या का उत्पादन क्रियाओं में जो वितरण होता है उसे जनसंख्या का व्यावसायिक वितरण कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या बहुत भागों में बटी होती है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। जैसे पहला है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है।
दूसरा जो क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत खनिज, ऊर्जा विकास, विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र इनके आते हैं यहाँ। और तीसरा जो तृतीय क्षेत्र जो है यहाँ यातायात, परिवहन, संचार, मनोरंजन, लोक प्रशासन में लोग लगे होते हैं। तो जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या का अधिक भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा होता है, प्राथमिक व्यवसाय में लगा होता है, वहाँ पर आर्थिक विकास की दर नीची होती है। लेकिन जिन देशों में द्वितीय व्यवसाय में लोगों की अधिकता होती है उन देशों का आर्थिक विकास दर ऊंचा होता है। तो इस प्रकार आर्थिक विकास की दर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवसाय की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका व्यावसायिक वितरण किस रूप में है। क्या जो कार्यशील जनसंख्या है उसका अधिक भाग कृषि में लगा हुआ है, क्या जो कार्यशील भाग जो है कार्यशील जनसंख्या जो है उसका भाग उद्योगों में लगा हुआ है। तो अगर कृषि पर कार्यशील जनसंख्या की अधिकता है या प्रतिशत उसका अधिक है तो निश्चित तौर पर उस देश में आर्थिक विकास की दर कम होगी। लेकिन जिस देश में कार्यशील जनसंख्या का अधिक भाग उद्योग एवं व्यवसायों में लगा हुआ है उस देश की आर्थिक विकास की दर निश्चित तौर पर ऊंची होगी। विश्व के विकसित कहे जाने वाले जो देश हैं वहाँ कार्यशील जनसंख्या का अधिक भाग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई है, अर्थात खनिज, ऊर्जा निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र में ज़्यादा श्रमिक लगे हुए हैं। लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं उन देशों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी वगैरह में कार्यशील जनसंख्या का अधिक भाग लगा हुआ है। यही कारण है कि इन देशों में आर्थिक विकास की दर नीची है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तत्वों में एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो है वो श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता है। अल्प विकसित देशों में श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता कम देखने को मिलती है, जबकि विकसित देशों में श्रम एवं पूंजी की गतिशीलता अधिक देखने को मिलती है। अल्प विकसित देश जो हैं यहाँ लोग पूंजी को विनियोग करने में हिचकिचाते हैं, अर्थात यहाँ की जो पूंजी होती है, अल्प विकसित देशों की जो पूंजी होती है वो शर्मीली होती है। लेकिन जो विकसित देश हैं वहाँ लोग पूंजी को विनियोग में लगाने में, पूंजी का विनियोग करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं रखते हैं और वो आराम से अधिक पूंजी का विनियोग करते हैं। इस कारण वहाँ आर्थिक विकास की दर ऊंची होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक जो तत्व हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन आर्थिक तत्वों के कारण ही अल्प विकसित और विकसित देशों की विकास दर में अंतर देखने को मिलता है। आज मैं आर्थिक विकास के आर्थिक तत्वों पर प्रकाश डाला है। ये आर्थिक विकास के आर्थिक तत्व भाग 1 है। मुझे आशा है कि BA पार्ट 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थी इसका आज जो मैं वीडियो के माध्यम से अध्ययन सामग्री भेज रहा हूँ, हमारे छात्र इसका अध्ययन करेंगे और लाभान्वित होंगे। आर्थिक विकास के कारकों का जो दूसरा भाग है उसको मैं दूसरी वीडियो में विद्यार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।